So hello everyone, welcome back to our channel today. So today I'm gonna tell you a very good use of prepositions. Today I'm gonna tell you about how to use prepositions in our daily life. तो आज हम बात करेंगे prepositions की. चलिए स्टार्ट करते हैं. So let's say the first use of at. At is used for time and places. अगर मैं एक लोकेलिटी की बात करता हूँ तब मैं at का यूज़ करूँगा, और जब मैं किसी टाइम की बात करता हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता हूँ, जब मैं किसी को टाइम बता देना, आई ऑल्सो यूज़ एट. लेट्स हैव सम एग्जांपल. मैं अशोक विहार में रहता हूँ. तो व्हाट इज अशोक विहार? अशोक विहार इज नॉट अ कंट्री. अशोक विहार इज नॉट अ सिटी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर लोकल एरिया दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया, लोकेलिटी. आई एम टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ एरिया. जब मैं किसी छोटे एरिया की बात करता हूँ, लोकेलिटी की बात करता हूँ, तो मैं एट का यूज़ करता हूँ प्लेस को बताने के लिए. क्लियर? देन आई यूज एट. लाइक आई लिव एट अशोक विहार. आई विल बी देयर एट 6 PM. तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टाइम. मैं यहाँ पे टाइम की बात कर रहा हूँ. जैसे this is the time. I'm just talking about Ashok Vihar, so it's a place. तो कभी हम locality की बात करते हैं, that is called at, and when just talk about the time, it also used for at. Like I wake up early in the morning at 6 o'clock. I go to my office at 9 AM. So I'm just talking about the timing and locality. तो छोटे place के लिए at लगाएंगे और time के लिए at लगाएंगे. I am at home. मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ. I'm at hospital. मैं हॉस्पिटल में हूँ. मैं उस टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ. दैट इज मीन्स आई एम एट होम, आई एम एट हॉस्पिटल. इन इज यूज फॉर टाइम. जस्ट टॉकिंग अबाउट इन नाइट, इन द मॉर्निंग. पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ. जब मैं बात करता हूँ जैसे सुबह में मैं जल्दी उठता हूँ. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पीरियड ऑफ टाइम. शाम को इन द इवनिंग, इन द इवनिंग. तो शाम की बात करूंगा तभी मैं यूज करूंगा इन. लाइक इन द मॉर्निंग आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक. सुबह को मैं घूमने जाता हूं. तो अगर मैं मॉर्निंग पीरियड ऑफ टाइम की बात करता हूं तो मैं लगाता हूं इन. इट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ क्लॉक वॉच. मैं यहाँ पर समय की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉच टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ कि सुबह के समय में, रात के समय में. क्लियर? इन द आफ्टरनून आई गो आउटसाइड. दोपहर को मैं बाहर जाता हूं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पीरियड ऑफ टाइम. लेट्स टॉक अबाउट द. जब मैं किसी भी सिटी की बात करूंगा, आई विल टॉक अबाउट द कंट्री. जब मैं कंट्री की बात करूंगा तब मैं यूज करूंगा इन. लाइक आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर लार्ज एरिया, कि मैं एक लार्ज एरिया की बात कर रहा हूं. दैट इज कॉल्ड इन. गॉट इट? तो इनके यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? सिटी, कंट्री. Like I live in Delhi, they live in India. क्लियर? तो ध्यान रखेंगे कि एट का यूज भी हम टाइम और प्लेस के लिए कर सकते हैं और इनका यूज भी हम टाइम और प्लेस के लिए कर सकते हैं. बट देयर इज अ डिफरेंस. दोनों में डिफरेंस क्या है समझ में आया? लेट्स सी द नेक्स्ट इज द यूज ऑफ ऑन. ऑन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट दिन की बात करेंगे या किसी को डेट के टाइम बात करेंगे, लाइक 2 अक्टूबर या फिर मंडे को या फिर सोमवार को या मंगलवार को. देन आई यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस लाइक ऑन मंडे आई विल गो टू दिल्ली. सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मंडे. ऑन 22nd November we will participate. I'm just talking about a date and a day here. तो जब मैं बात करूँगा डे की या डेट की, then I will use on Monday, on Friday, on Saturday, on 2nd of November, on 3rd, on दिवाली. किसी भी ओकेजन की बात करता हूँ, ऑन दिवाली, ऑन होली. हम क्या करते हैं उस पीरियड ऑफ टाइम में? देन आई यूज ऑन.
ऑन गिव अ सेंस ऑफ पर, जैसे ऑन द टेबल, द मोबाइल इज ऑन द, सी इज ऑन द टेरेस, सी इज ऑन द टेरेस. क्लियर? दिस इज कॉल्ड यूज ऑफ ऑन. इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ इज यूज के सामने. जब हम बात करेंगे के सामने की, जैसे मेरे घर के सामने एक पार्क है. क्लियर? देयर इज अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. देयर इज अ हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ पार्किंग, या देयर इज अ पार्किंग इन फ्रंट ऑफ अ हॉस्पिटल. इज इट क्लियर? तो इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने. लेट्स मूव अहेड. लेट्स सी द यूज ऑफ beside. Beside is used when I just talk about pass me. Like we are sitting together, I can say that he is sitting beside me. Let's have some example like he is sitting beside me. वो मेरे पास बैठा हुआ है. या Ram is standing beside me. राम मेरे पास खड़ा हुआ है. I'm just talking about beside me, बिल्कुल पास में ही. Adjoining something. Let's say the next. Next is near or nearby. Both can be used for पास में. Like there is a hospital nearby my house. मेरे घर के पास में एक हॉस्पिटल है. या सी लिव्स नियर माई स्कूल, वो मेरे स्कूल के पास में ही रहती है. इट मीन्स नियर और नियर बाय बोथ गिव अस सेम सेंस, दैट इज कॉल्ड पास में. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट. बिटवीन. बिटवीन इज यूज व्हेन आई टॉक अबाउट टू पीपल. जब मैं दो लोगों के बीच की बात कर रहा हूँ, देन यू यूज बिटवीन. लाइक ही इज सिटिंग बिटवीन राहुल एंड श्याम. वो राहुल और श्याम के बीच में बैठा हुआ है. इट मीन्स लाइक राम एंड श्याम, एंड दिस इज ही. ओके, लाइक देयर इज अ फाइट बिटवीन राम एंड श्याम. राम और श्याम के बीच में क्या हो गई है? फाइट हो गई. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बिटवीन टू पीपल. जब दो लोगों की बात करेंगे देन आई यूज बिटवीन. लेट्स सी द नेक्स्ट. अमंग. अमंग इज यूज्ड व्हेन आई टॉक अबाउट मोर देन टू पीपल. अगर दो लोगों से ज्यादा की बात करता हूं तो इसको बोलते हैं अमंग. क्लियर? लाइक वी आर सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स. हम स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हुए. इट मीन्स देयर इज नो ओनली टू स्टूडेंट्स, मोर स्टूडेंट्स. लाइक देयर इज अ स्मार्ट बॉय अमंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के बीच में एक स्मार्ट लड़का बैठा हुआ है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अमंग स्टूडेंट्स. इट मीन्स देयर आर मेनी स्टूडेंट्स बट देयर इज ओनली वन बॉय हु इज स्मार्ट. सी इज सिटिंग अमंग स्टूडेंट्स. वो स्टूडेंट्स के बीच में बैठी हुई है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पीपल एंड समवन इज देयर अमंग, लाइक अमंग द क्राउड, अमंग द पीपल. गॉट इट? लेट्स सी द नेक्स्ट. So let's move ahead. Let's see the next use of prepositions. The next is above. Above is used when I just talk about के ऊपर. Clear? Above the head. Like the bird is flying above the hut. The bird is flying above the hut. जो पक्षी है वो हट के ऊपर उड़ रहा है. Next, put a watch above the sofa. सोफे के ऊपर एक वॉच लगा दो. I am just talking about a kind of something अप, कि एक चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज लगा देना. देन आई यूज अबव. किसी भी एक हाइट के ऊपर दूसरी हाइट, उसके ऊपर एक हाइट वाली चीज के ऊपर दूसरी चीज को लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए, देन आई यूज अबव. क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट. द नेक्स्ट इज ओवर. ओवर इज ऑल्सो के ऊपर, बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है अबव और ओवर में, कि ओवर इज यूज टू कवर समथिंग. कि कोई भी चीज ओवर कर रही है, इट मींस ही इज ट्राइंग टू कवर समथिंग. जैसे हम ब्रिज से होके जाते हैं तो हम ब्रिज को पूरा कवर करते हैं. क्लियर? अगर हमारे ऊपर फैन चलता है तो ही इज कवरिंग माई हेड. वो मुझे पूरा कवर कर रहा है. इट मीन्स ही इज कवरिंग समथिंग. ऊपर से किसी चीज को कवर करने के लिए वी यूज ओवर. लाइक ही इज राइडिंग ओवर द ब्रिज. वो ही इज राइडिंग ओवर द ब्रिज. वो ब्रिज के ऊपर से राइडिंग कर रहा है. ही इज मूविंग, द फैन इज मूविंग. द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड. ये हमारे ऊपर फैन चल रहा है. इट मीन्स इज कवरिंग अस. तो किसी भी चीज को कवर करेंगे देन आई यूज ओवर. क्लियर? लाइक मेक द बेड, या जस्ट प्लेस द बेड शीट ओवर द बेड. प्लेस अ क्लॉथ ओवर द टेबल. तो कवर करने के लिए क्या यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे. इफ समथिंग इज कवरिंग दैट इज यूज ओवर. जब सेंस आएगा के ऊपर. गॉट इट? लेट्स सी द नेक्स्ट. द नेक्स्ट इज अंडर. अंडर मीन्स के नीचे. Like under the bed. Clear? Like the dog is under the chair. जो कुत्ता है वो कहाँ बैठा हुआ है? Under the chair. The man is sitting under the tree. यहाँ पर भी चीजें कवर है. यहाँ पर भी चीजें क्या है?
कवर है, लेकिन उसको हमने कवर नहीं किया, वो ऑलरेडी कवर है, उसके शेल्टर में हम आ गए हैं, उसकी हम शेल्टर में आ गए हैं। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मैं कुछ चीज़ हम किसी के शेल्टर में है, दैट इज कॉल्ड अंडर, और हम किसी चीज़ को कवर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कवर। ओके, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कवर। डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन इट? लेट्स सी द नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज अबव एंड बिलो। अबव एंड बिलो इज यूज अ काइंड ऑफ डेटा, और मैं किसी की लेंथ के बारे में बात करूँ, किसी डेटा की बात करता हूँ, देन आई यूज अबव। अबव मीन्स जैसे हम बात करेंगे ज़्यादा या ऊपर, अबव 20, अबव 30, या फिर अबव 50%, अबव 80%, देन आई एम टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ डेटा। एंड देन बिलो, बिलो इज यूज फॉर नीचे या कम। लेट्स सी द एग्जांपल, ही शुड स्कोर अबाउ 80। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ डेटा हेयर कि उसे 80% से ज़्यादा मार्क्स लाने चाहिए। ही शुड स्कोर अबाउ 80 टू क्वालिफाई। क्वालिफाई करने के लिए उसे 80% मार्क्स लाने चाहिए, अबाउ 80 आने चाहिए। लाइक सी स्कोर्ड ओनली, या सी स्कोर्ड बिलो 80। उसके जो स्कोर आया है वो स्कोर किया उसने बिलो 80 है, तो सी कांट क्वालिफाई लाइक दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ डेटा इज हियर। मैं हाइट की बात करता हूँ, लाइक बिलो 20, एज की बात करता हूँ बिलो 20, बिलो 80। लाइक राम इज बिलो 20, जो राम है वो 20 साल से कम उम्र का है। देन ही इज अबव 50, जो उसकी एज है वो अबव 50 है, वो 50 साल से ऊपर का बंदा है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एज, हाइट एंड अ काइंड ऑफ डेटा। नंबर की जब मैं बात करूँगा, देन आई यूज अबव एंड बिलो। Got it? Let's see the next. Next, use of in and inside, both is used for में या के अंदर। अगर ऑलरेडी कोई चीज़ अंदर है, देन आई यूज इन। लाइक हम पहले से ऑलरेडी क्लास में बैठे हुए हैं, तो वी आर इन द क्लासरूम, या वी आर इनसाइड द क्लासरूम, बोथ कैन बी यूज। लाइक ही इज इन द रूम एंड सी इज इन द क्लास। इट मीन्स ऑलरेडी दे आर इन, ऑलरेडी वो पहले से ही इन है। Got it? Start with the next use of, let's talk about into. Into is used when I just talk about going inside. जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे he is going into the room, या जब हम किसी भी पहाड़ से नदी में जंप करते हैं, also use into, like he is jumping into the river, या he jumped into the river। तो जब हम बाहर से inside जाएंगे, that is called into। Clear? Let's see the next. The next is across. Across means पार, like कोई नदी बनी हुई है उसके पार देखना, जैसे he swimmed across the river। He swimmed across the river, किसी को पार कर कर जाना, that is use across। Like he is sitting across the river, वो उस पार खड़ा हुआ है। He is sitting across the river, वो उस पार खड़ा हुआ है। Then I use across। Are you getting my point? Like I am sitting here and you have to draw a line across the river। आपको river के उस पार, या you have to stand across the road, आपको रोड के उस तरफ जाना है, मतलब पार करके जाना है, उस तरफ जाना है। देन आई यूज अक्रॉस। नेक्स्ट टू, टू इज यूज से और को। लाइक जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्लियर? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए भी हम टू का यूज कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ, एक ओरिजिन पॉइंट ये है, और उससे मैं कहाँ जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड टू। लाइक फ्रॉम माई हाउस आई एम गोइंग टू माई कोचिंग सेंटर, मैं कोचिंग सेंटर जा रहा हूँ, तो से घर से वहाँ जा रहा हूँ, देन आई यूज टू। Clear? I am talking to you. I am going to Agra. I am going to Punjab. So it's also used for infinitive verbs. Then I talk about to. Let's see the next. The next is along. Along means साथ साथ। जैसे हम traveling करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे साथ साथ चलती है। Like हम traveling, हम जो बस के हम outside देखते हैं, that is something is along. That is called along. Like we are walking along the trees. It means मेरे इस तरफ trees है और I am just walking, तो that means I am walking along the trees। तो के साथ साथ, along means के साथ साथ, something is moving with me, मेरे साथ साथ कोई चीज़ चल रही है, then I use along with। Got it? Next is up. Up is used going up, climbing up, ऊपर की ओर जाने के लिए हम up का यूज़ करेंगे। They are climbing up, वे ऊपर जा रहे हैं। The same we have down, they are climbing down, वो नीचे उतर रहे हैं। तो ऊपर जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए हम बोलेंगे climbing up, और नीचे उतरने के लिए हम बोलेंगे climbing down। तो ऊपर के लिए up and down और नीचे। Let's see the next, opposite. Opposite means एक दूसरे के विपरीत। He is standing opposite, जिसको हम opponent भी बोलते हैं। क्लियर? तो that is means opposite. She is sitting opposite me, वो बिल्कुल मेरे विपरीत बैठी हुई है। In the mirror you see opposite things. मिरर में आपको हमेशा विपरीत चीज़ें दिखाई देती है। दैट इज टॉकिंग अबाउट अपोजिट थिंग्स। लेट्स सी द नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज फ्रॉम। फ्रॉम इज ऑल्सो यूज फॉर से।
हम जैसे बात करेंगे किसी पर्सन की, लाइक आई रिसीव्ड अ मोबाइल फ्रॉम माई ब्रदर, या आई रिसीव्ड द लेटर फ्रॉम माई अंकल, अंकल से मुझे ये लेटर आया है। क्लियर? जैसे तुम कहाँ से हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन पॉइंट, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम पंजाब, तो वहाँ पे भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, से। गॉट इट? लेट्स सी द नेक्स्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज अराउंड। अराउंड मीन्स चारों ओर। क्लियर? आई टुक माई आर्म अराउंड हर, मैंने उसको चारों तरफ से अपने हाथों में पकड़ लिया। इट मीन्स आई एम एम्ब्रेस हर, मैंने उसको क्या किया, गले लगा लिया। तो अराउंड, आई पुट माई आर्म्स अराउंड हर या अराउंड हिम, देन आई एम टॉकिंग अबाउट चारों ओर, चारों ओर से मैंने उसे कवर कर लिया। लाइक माई हाउस इज अराउंड द कॉर्नर। Got it? It means चारों ओर की जब हम बात करेंगे then I use around. And if you want to see more preposition, then please wait for the second part and keep watching, keep supporting. Thank you very much. Bye bye.